कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। उसके लिए हम लोग करेंगे रीज़निंग के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर के रहने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दिए गए अनुसार दर्पण को M1 पर रखने पर बनेगा। देखिए ये आपके दिए गए हैं, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, थोड़ा सा जूम करते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होती हैं, अगर अल्फ़ाबेट होते हैं तो अल्फ़ाबेट उल्टे हो जाते हैं, नंबर होते हैं तो नंबर उल्टा हो जाता है। सबसे पहले देखिए स्मॉल बी आपका उल्टा हो जाएगा तो आपका वैसे ही रहेगा। फिर है स्मॉल सी का दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए इसको उल्टा करेंगे तो ये पलट जाएगा। फिर है स्मॉल एफ आपका कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा आपका स्मॉल एफ। फिर है नाइन का दर्पण प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा आपका, ऐसा। फिर है थ्री का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, ऐसा। फिर है स्मॉल जे कैसा हो जाएगा, ऐसा। फिर है कैपिटल एल का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। तो ये हो गया आपका दर्पण प्रतिबिंब। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 4 में आ रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। देखिए सबसे पहले 7 से 13 बनाते हैं। 7 से 13 बनाए तो कितने की वृद्धि हो रही, 6 की वृद्धि। 13 से 39 बनाते हैं तो 13 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ, 13 तिया 39। 39 से 46 बनाते हैं तो यहाँ पर 7 की वृद्धि हो रही है। अब 46 से 138 बनाते हैं तो 46 में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तिछा का 18 की 8 हाथ से लगाए, 3 चक्कू 12 1 13 138। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई। 138 से 146 बनाया तो यहाँ पर 8 की वृद्धि। अब यहाँ से देखिए 146 से 438 बनाया तो फिर से आपका 3 का मल्टीप्लाई, और 438 से 447 बना रहे तो यहाँ पर 9 की वृद्धि। एक चीज़ देखिए, मल्टीप्लाई तो आपका 3 ही का हो रहा है सभी में, लेकिन जो जुड़ने वाली संख्या है वो बढ़ती जा रही है। पहले 6, फिर 7, फिर 8, 8 के बाद 9। अब 9 जुड़ चुका है, अब आपका मल्टीप्लाई होगा 447 में 3 का। तो कर लेते हैं, 447 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 सत्ता 21 की 1 हाथ से लगा 2, 3 चक्कू 12, 12 2 14 की 4 हाथ से लगाए, 3 चक्कू 12 1 13। कितना आ जाएगा, 1341। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर बताना कि कौन सा नंबर आएगा। कर लेते हैं, 58 से 73 बनाते हैं तो आपके कितने की वृद्धि हो रही है गाइस, 15 की वृद्धि हो रही है। और 73 से 90 बना रहे हैं तो यहाँ पर 17 की वृद्धि हो रही है। 90 से 109 बना रहे हैं तो यहाँ पर 19 की वृद्धि हो रही है। 15 और 17 के बीच डिफरेंस है 2 का, और 17 और 19 के बीच है डिफरेंस 2 का। तो आगे भी 2 का डिफरेंस करेंगे, 19 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21, और इस 21 को 109 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 9 1 10 की 0 हाथ से लगाए, 2 1 3, तो कितना हो जाएगा 130। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, मतलब प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस की जगह प्लस हो जाता है। गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, गुणा की जगह क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, और भाग की जगह गुणा। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। समीकरण को लिख लेते हैं, 216 गुणे 9, फिर प्लस 52 माइनस 7 भाग 7। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं, 216 गुणा की जगह हो जाएगा भाग, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और भाग की जगह हो जाएगा गुणा। ओके, अब 216 में 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 24 आ जाएगा। फिर माइनस का 52, और 7 गुणे 7 कितना होता है, 49। 24 और 49 को जोड़ देते हैं, 9 4 13 की 3 हाथ से लगा 1 4 1 5, 5 और 2 7, 73 माइनस 52। 73 में से 52 को घटाते हैं, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 5 गया 2, कितना आ गया 21। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर स्टिम को इसके रूप में निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार क्विट जो है JFRG से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए अकाउंटेबल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। जो तरीका देखिए स्टीम और क्विट में लगेगा, वही तरीका हम लोग अकाउंटेबल में लगाएंगे। सबसे पहले स्टीम के सारे अल्फ़ाबेट लिखते हैं, STEM। इसको क्या लिख रहे हैं, HGBN लिख लेते हैं, HGBN।
देखिए एस का विपरीत अल्फ़ाबेट आपका दिया हुआ है, क्या होता है, एच होता है जो कि दिया है। टी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, जी। ई का विपरीत अल्फ़ाबेट वी और एम का होता है एन। अब देखिए क्विट है आपका, क्विट, क्विट के सारे अल्फ़ाबेट लिखते हैं, क्यू यू आई टी। इसको क्या लिख रहे हैं, जे एफ आर जी, जे एफ आर जी। क्यू का देखिए विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है आपका, जे होता है, यू का क्या होता है, एफ होता है, आई का क्या होता है, आर, और टी का होता है जी। तो यही तरीका अकाउंट टेबल के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। तो अकाउंट टेबल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ए डबल सी ओ यू एन टी ए बी एल ई। ए का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, जेड होता है, सी का होता है एक्स, सी का होता है एक्स, ओ का क्या होता है, एल होता है, यू का विपरीत अल्फ़ाबेट एफ होता है, एन का होता है एम, टी का होता है जी, ए का होता है जेड, बी का होता है बाई, एल का क्या होता है, एल का होता है ओ, ई का होता है वी। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर, ये किस में आ रहे हैं, ऑप्शन 2 में। चेक कर सकते हैं आप, एक एक अल्फ़ाबेट आपको मिल जाएगा। अगला, जब दर्पण को एमन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब में सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। सबसे पहले ई, स्मॉल ई का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका, बना लेते हैं गाइस, ऐसा हो जाएगा आपका। फिर है स्मॉल आर का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा हो जाएगा आपका। फिर है कैपिटल जी का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा। फिर है पाँच का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, ऐसा। फिर है कैपिटल एल, ऐसा हो जाएगा। फिर है स्मॉल के का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा हो जाएगा। ये बन गया आपका दर्पण प्रतिबिंब। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है गाइस, ऑप्शन 2 में आ रहा है, चेक कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं, ए का अर्थ क्या है, भाग है। बी का अर्थ क्या है, गुणा है। सी का अर्थ क्या है, प्लस है। डी का अर्थ क्या है, माइनस है। तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 428 होगा। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगर ऑप्शन 4 में सभी चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, 428। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, 113 बी, फिर 4 डी, 62 ए, 2C7। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं, 113 बी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। 4 डी का मतलब क्या है, माइनस। 62 ए का मतलब क्या है, भाग। सी का मतलब क्या है, प्लस। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करते हैं और साथ में मल्टीप्लाई वाला भी सॉल्व करते हैं। 113 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 की 2 हाथ से लगाए, 4 एकम 4 1 5 और 4 एकम 4, 452 माइनस 62 में 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 एकम 2 प्लस 7। 452 और 7 कितना होगा, 459। 459 माइनस 31, इसको घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 428 मिलेगा, जो कि आपका ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है, देख सकते हैं। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला, जब दर्पण को एमन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होती है, सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। सबसे पहले 2 का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका, ऐसा। फिर है 8 का दर्पण प्रतिबिंब वैसे ही रहेगा। फिर है एल आपका उल्टा हो जाएगा, ऐसा। फिर है कैपिटल पी पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर स्मॉल जी का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसा। फिर स्मॉल टी का ऐसा हो जाएगा। तो ये बन गया दर्पण प्रतिबिंब। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 2 में आ रहा है, चेक कर सकते हैं आप। अगला, वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। सभी के सारे अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एन का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 14 होता है। क्यू का कितना होता है, 17। यू का कितना होता है, 21। 14 से 17 बना, कितने की वृद्धि हुई, 3 की। 17 से 21 बना, कितने की वृद्धि हुई, 4 की। ऑप्शन 2 चेक करते हैं। जे का कोड होता है 10, एम का होता है 13, क्यू का होता है 17। 10 से 13 बना, 3 की वृद्धि हुई। 13 से 17 बना, 4 की वृद्धि। ऑप्शन 3 चेक करते हैं। आई का कोड होता है 9, एल का होता है 12, ओ का होता है 15। 9 से 12 बना, 3 की वृद्धि हुई। 12 से 15 बना, फिर 3 की वृद्धि। ऑप्शन 4 चेक करते हैं। डी का कोड होता है 4, जी का होता है 7 और के का होता है 11। 4 से 7 बना, कितने की वृद्धि हुई, 3 की। और 7 से 11 बना, 4 की वृद्धि। 3 ऑप्शन देखिए आपके सेम है, 3 और 4 जुड़ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन 3 में 3 और 3 जुड़ रहे हैं, तो यही क्या हो जाएगा, सबसे अलग। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर।
अगला, यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए, मतलब प्लस की जगह क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, गुणा की जगह प्लस। माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, माइनस की जगह हो जाता है भाग और भाग की जगह माइनस। तो निम्नलिखित समीकरण के स्थान पर क्या आएगा? समीकरण को लिख लेते हैं। 98 माइनस 14 गुणे 11 प्लस 6 और भाग 23। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 98 माइनस, माइनस की जगह हो जाएगा भाग, गुणा की जगह क्या हो जाएगा प्लस, प्लस की जगह हो जाएगा गुणा और भाग की जगह हो जाएगा माइनस। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करते हैं। 98 में 14 का भाग देंगे, 14 सत्ते 98 प्लस 11 छंगा 66 माइनस 23। 66 और 7 कितना होता है? 73। 73 में से 23 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका? 50। ऑप्शन 2 50 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले अंश की संख्याएं देखते हैं। 32 से, सॉरी 37 से 32 बन रहा है तो कितने की कमी हो रही? 5 की। 32 से 27 बन रहा है, 5 की कमी हो रही है। 27 से 22 बन रहा है, 5 की कमी। और 22 से 17 बना, 5 की कमी। तो आगे भी 5 की कमी करेंगे। 17 में 5 घटाएंगे तो 13। कितना आएगा? 12 आएगा आपका बटे। और हर में देखिए सारी संख्याएं सेम है सभी में, तो आपका आंसर आ जाएगा 12/5 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है, जिसमें पहला कथन है सभी पोशाक क्या हैं? बादल हैं। तो देखिए सारी जो पोशाकें हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? आपकी बादल हो जाएंगी। और कुछ बादल क्या है? मेज हैं। तो बादल का कुछ हिस्सा किस में जाएगा? मेज में जाएगा। और कुछ मेज क्या है? पत्थर। मेज का कुछ हिस्सा किस में जाएगा? पत्थर में। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष देखते हैं। सभी पत्थर पोशाक हैं। देखिए पत्थर का कोई भी हिस्सा पोशाक में नहीं जा रहा, तो पहला गलत। दूसरा है कुछ पोशाक मेज हैं, पोशाक का कोई भी हिस्सा मेज में नहीं जा रहा, तो ये भी गलत। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो कथनों के अनुसार है। अगला, निम्नलिखित अक्षर समूह श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। यू से देखिए ओ बनाते हैं। यू का कोड कितना होता है? 21 होता है। ओ का होता है 15। 21 से 15 बना, कितना घटा? 6। अब ओ से बनाते हैं आई। आई का कोड होता है 9। यहाँ पर भी देखिए कितना घट रहा है गाइस? 6 घट रहा है। आई से बनाते हैं ई। ई का कोड होता है 5। अब देखिए 9 से 5 बन रहा है, तो आपका कितना घटा? 4। तो यहाँ दो दो के जोड़े बना लेते हैं। 6 2 बार घटेगा, 4 आगे 2 बार घटेगा। 5 में 4 घटाएंगे तो एक। एक किसका होता है? ए का। पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया? ए। अब सभी के दूसरे दूसरे उठाते हैं। एम से बनाते हैं पी। एम का कोड होता है 13। पी का होता है 16। कितना होता है? पी का कोड 16 है। 13 से 16 बना, कितने की वृद्धि हुई? 3 की। अब 16 से मतलब पी से बनाते हैं एस। एस का कोड होता है 19। यहाँ पर भी 3 की वृद्धि हुई। अब एस से बनाते हैं वी। वी का कोड होता है 22। यहाँ पर भी 3 की वृद्धि। पीछे सभी में 3 की वृद्धि हुई, तो आगे भी करेंगे। 22 में 3 जोड़ेंगे, 25। 25 किसका होता है? बाई का। तो दो अल्फ़ाबेट मिल गए, ए और बाई। अब सभी के तीसरे तीसरे उठाते हैं। ई से बनाते हैं जी। ई का कोड होता है 5। जी का होता है 7। 5 से 7 बना, 2 की वृद्धि हुई। जी से बनाते हैं जे। जे का कोड होता है 10। यहाँ पर हुई 3 की वृद्धि। अब जे से बनाते हैं एन। एन का कोड होता है 14। 10 से 14 बना, कितने की वृद्धि हुई? 4 की। पहले 2 जोड़ा, फिर 3, फिर 4। अब कितना जोड़ेगा? 5। 14 में 5 जोड़ेंगे 19। 19 किसका होता है? एस का। 14 में 5 जोड़ेंगे 19। 19 किसका होता है? एस का। तो ए बाई एस, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो कर लेते हैं। सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। ए से बनाते हैं एफ़। ए का कोड होता है 1। एफ का होता है 6। 1 से 6 बना, कितने की वृद्धि हुई? 5 की। एफ से बनाते हैं के। के का कोड होता है 11। 6 से 11 बनाए, कितने की वृद्धि हुई? 5 की। के से बनाते हैं पी। पी का कोड होता है 16। तो 11 से 16 बना, कितने की वृद्धि हुई? 5 की। पीछे सभी में 5 की वृद्धि हुई, तो आगे भी करते हैं। 16 में 5 जोड़ा 21। 21 किसका होता है? यू का। पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया? यू। अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठाते हैं। सी से बनाते हैं एच। सी का कोड होता है 3। एच का कितना होता है? 8 होता है। 3 से 8 बना, कितने की वृद्धि हुई? 5 की। अब एच से बनाते हैं एम। एम का कोड होता है 13। 8 से 13 बना, कितने की वृद्धि हुई? 5 की। अब एम से बनाते हैं आर। आर का कोड होता है 18। 13 से 18 बना, कितने की वृद्धि हुई? 5 की। पीछे सभी में 5 की वृद्धि, तो आगे भी करेंगे। 18 में 5 जोड़ा 23। 23 किसका होता है? डब्लू का।
दो अल्फ़ाबेट मिल गए यू डब्ल्यू। ऑप्शन ए में यू डब्ल्यू है, नहीं ये कट। ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 3 में है यू डब्ल्यू, नहीं। ऑप्शन 4 में है, नहीं। 3 ऑप्शन कट हो गए, तो ऑप्शन 2 में आपका यू डब्ल्यू मिल रहा है। 3 ऑप्शन कट, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।